ओके, हमने स्टेटा ओपन किया। स्टेटा में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा तरीकाकार ये है कि हम अपने कमांड्स को स्टोर करते हैं। ये डू फाइल बनाएंगे, ठीक है। डू फाइल आपने ओपन कर ली, राइट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पैनल रिग्रेशन रन करेंगे। और फिर हम इसके अंदर पैनल रिग्रेशन रन करने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि विच मॉडल इज बेटर, कि हमारा फाइनल मॉडल क्या बनता है और फिर उसके रिजल्ट्स क्या बनते हैं। तो वो सारी चीजें हम देखने वाले। शो नहीं हो रही है। नहीं शो हो रही? ओके सॉरी, दोबारा नहीं देख सर। सकता हूँ इसको, दोबारा देख सकता हूँ स्क्रीन। जी, आ गई स्क्रीन? इज इट शोइंग ना? अब शो हो रही यस है? सर। ओके, ओके, हम कोशिश करते हैं अगर कुछ इसको करने की। मैंने कहा इसके लिए हमने एडिटर खोला है, एडिटर मैंने अभी खोला है इसको, ठीक है, डू का एडिटर। डू फाइल का एडिटर ओपन कर लिया मैंने। और ये ओपन करने के बाद सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। एक्चुअली मैं इंटरनेट से नहीं काम कर रहा, अभी भी सही नहीं है जी, आवाज नहीं आ रही? सही है सर आप। सही है, अच्छा। चलिए, कोई इश्यू होगा तो आप मुझसे पूछिए, राइट। अच्छा, हम इसके अंदर अभी क्या करने लगे हैं, हम इसके अंदर करने लगे हैं पैनल डाटा रिग्रेशन करने लगे हैं। और पैनल डाटा रिग्रेशन के साथ साथ हम फिक्स्ड इफेक्ट रैंडम इफेक्ट को भी चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ फाइल्स को कॉपी कर रहा हूँ, मैं इसमें चेंज करूंगा, उसी डू फाइल को यूज कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे एक तो पैनल डाटा रिग्रेशन कर रहे हैं, पैनल डाटा रिग्रेशन रन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, एंड फिक्स्ड इफेक्ट या रैंडम इफेक्ट कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली मॉडल स्पेसिफिकेशन। मॉडल स्पेसिफिकेशन इसको हम बोलते हैं। मॉडल स्पेसिफाई कर रहे हैं तो कौन सा मॉडल हमारा बेहतर रहेगा, मॉडल स्पेसिफिकेशन टेस्ट रन करें। एक से ज़्यादा टेस्ट रन करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हमने डायरेक्टरी चेंज करनी है। डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हम ये इसको, ये तो उसके अंदर पहले से मौजूद था, इसको हमने हटा दिया। और हम यूज करते हैं इसके अंदर जाके हम हमारा जो ओपन, तो हमारा जो आ, ये ओपन, ये हमारा है चलिए, कंट्रोल सी, इसको मैंने कॉपी कर लिया। और इसको बंद करता हूँ। ये मैंने अपनी डू फाइल के अंदर इसको कॉपी कर लिया, ये मेरा वे बन गया। और ये डाटा फाइल जो है, ये मैंने आपको सेंड करने की कोशिश की है, नहीं हुई सेंड। तो मैं इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ मैंने पेरेंट डायरेक्टरी बनाई है, वहाँ पे इसको पेरेंट डायरेक्टरी मेरी है इसकी, इसके अंदर मैंने ये फाइल, ओके ठीक है। माइक माइक बंद कर दें प्लीज, किसका माइक ओपन है?
आमना अजीज। पता नहीं कुछ कुछ से खुल जाता है। अच्छा खैर, ये हमने कर लिया, हमने इसको सेव कर लेना है। हम इसको इसका नाम रख देते हैं पैनल रिग्रेशन। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं अपने हिसाब से। दो फाइल इसकी ये बन जाएगी, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, और ये डाटा फाइल का नाम सेम यही है। मैं इसको रन करता हूँ तो ये फाइल मेरी ओपन होगी। मैंने इसको रन किया, आई विल सी हियर कि ये फाइल ओपन होगी। सी ही बहुत सारे इसके अंदर रिकॉर्ड है, मैं ब्राउज करके चेक कर तो सकता स्क्रीन हूँ। पे कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ डाटा दिख रहा है, आप जो कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा मैं दोबारा चेक करता हूँ, स्टक हो गई स्क्रीन। जी। नहीं आ रहा सर, कोई कमांड रन नहीं हुई। अच्छा इसमें आपको ये नजर आ रहा है, मेरा डेटा एडिटर नजर आ रहा है, दो एडिटर नजर आ रहा है। नो सर। दो एडिटर भी नहीं नजर आ रहा है। अच्छा हम सर मेरा इसको, ख्याल है आपने डू फाइल वाली जो स्टार्टर की विंडो है वो खोल दी है, जबकि आप काम दूसरी वाली स्टार्टर पे कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, हम इसको इसी में अभी जो विंडो एक विंडो शो हो रही है ना आपको, मैं इसी में ओपन कर लेता हूँ। डाटा की हो रही है हाँ सर जी सिर्फ। सर, ये वाली शो हो रही है। अब हो रही है शो। जी जी। जी सर। ओके, तो इसमें मैंने कॉपी कर दिया जो कुछ मैंने पहले किया है, इसके अंदर मैंने उसका पाथ दे दिया। ठीक है, और ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रन भी कर देता हूँ। इसको मैंने सेव किया है पैनल रिग्रेशन के नाम से, तो पैनल रिग्रेशन ही कर देता हूँ इसको सेव। तो ओवरराइट कर देते हैं और इस सेम ही है, और इसको मैं रन करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन होगा। ठीक है, आपके सामने ये आपकी ये ओपन होगी। तो हम इसको खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर बहुत सारा डाटा है। ठीक है, बी आर किया, देखें इसके अंदर बहुत सा डाटा है। यू सी पैनल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं 3500, 3530 रिकॉर्ड्स। ठीक है, और रिकॉर्ड्स जो है तरतीब से दिन लगे हुए, नेम है कंपनी का, फिर कोड है, कोडिंग की हुई है अपनी कंपनीज की डिफरेंट बेसिस के ऊपर, ईयर है, और फिर पोस्ट कोड है, आइडेंटिफायर वगैरह वगैरह सारी चीजें इसमें। ठीक है, अच्छा कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे वेरिएबल्स की बुनियाद के ऊपर हम उनको बनाते हैं, तो उनके लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जनरेट कर लेते हैं वेरिएबल्स साथ के साथ। तो अभी ये मेरी विंडो नजर आ रही है पैनल रिग्रेशन, इट शोइंग। जी सर, डू फाइल खुली हुई है आपकी। दो फाइल नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा अब हम इसके अंदर डू फाइल के अंदर फर्दर कुछ थोड़ा सा ऑपरेशन करेंगे। हमारे एक जो है इसके अंदर अ, हमने एक वेरिएबल बनाना है दैट इज फर्म साइज। और फर्म साइज को नॉर्मली लिटरेचर में हम जब देखते हैं कि कैसे फर्म साइज को लेते हैं, तो इसको लेने के डिफरेंट तरीके हैं। इसको हम लॉग ऑफ टोटल सेल्स भी लेते हैं, लॉग ऑफ टोटल एसेट्स भी लेते हैं। तो इसने यहाँ पे लॉग ऑफ टोटल एसेट्स के ऊपर हमने इसको बनाया है, हमने नया वेरिएबल जनरेट किया यहाँ पे। ठीक है, और इसको आप सेव कर लें, इसको रन कर देंगे तो ये वेरिएबल भी क्रिएट हो जाएगा आपका। तो ये आपका साइज का एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम पैनल का वेरिएबल बनाते हैं। पैनल का वेरिएबल जो हमारे पास यहाँ पे दो फाइल है, उसमें टी एस सेट के साथ बनाया है, हम एक्स टी सेट के साथ बनाएंगे। ठीक है, एक्स टी सेट के साथ हम इसको
xt set id का, ठीक है, हम इसके साथ ही बता देंगे। ओके जी, हम इसको रन कर देते हैं, सेव कर लें, रन कर लें, देखते हैं क्या रिजल्ट है। वेरिएबल साइज ऑलरेडी डिफाइंड। अच्छा, पहले रन कर दिया हमने उसको, खैर कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और हमने ये जो xt वाला है ये भी तो रन किया है अभी, xt सेट, देखें पैनल वेरिएबल क्रिएट हो गया, ठीक। अनबैलेंस्ड है मीन्स कुछ वैल्यूज इसके अंदर मिसिंग है, बैलेंस्ड होगा तो ऑल वैल्यूज आर प्रेजेंट, कुछ वैल्यूज मिसिंग है। इसमें टाइम वेरिएबल 2004 से 2010 तक, 2010 तक का है, और 1 यूनिट का है आपका, यानी टाइम कंटिन्यूस है 4 से लेकर 2010 तक। लेकिन कुछ क्रॉस सेक्शंस का डाटा मे बी इज नॉट अवेलेबल इन दैट, ठीक है, वो उसके अंदर नहीं है। तो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे जी, अब हम ये करेंगे फर्दर, अब हम इसके ऊपर रिग्रेशंस को रन करेंगे और रिग्रेशंस के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। अब रिग्रेशंस को रन करना है हमने, तो सर ये बैलेंस अनबैलेंस का कोई मतलब नहीं होता कि अगर अनबैलेंस है तो बैलेंस भी करना पड़ेगा सर? इसमें टेक्निक हमारी चेंज हो जाती बैलेंस अनबैलेंस की वजह से। अच्छा अच्छा। लेकिन ये हमारी जो इसके अंदर टेक्निक चेंज नहीं होती, जो हम करें ना फिक्स इफेक्ट रैंडम इफेक्ट के अंदर, बैलेंस हो अनबैलेंस हो दोनों रन हो जाते हैं, ठीक है। पीओएलएस के अंदर भी रन हो जाते हैं। जब डायनेमिक मॉडल्स के अंदर जाते हैं तो उसमें टी और एन का फर्क पड़ता है, यानी हम कहते हैं कि टी बड़ा है या एन बड़ा है, बैलेंस है या अनबैलेंस है, तो उसकी वजह से हमारा मॉडल चेंज होता है। तो वहां पे ये मैटर करता है एज फॉर एज फिक्स इफेक्ट रैंडम इफेक्ट एंड पैनल ओएलएस, तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता। तो हमने इसके अंदर जो वेरिएबल्स लिए हैं, जो सारा कुछ किया है, वो हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ फॉर द सेविंग ऑफ टाइम। मैं इसको हमने अभी अभी किया है सारी चीज़। पैनल रिग्रेशन हम रन कर रहे हैं, ठीक है। पैनल रिग्रेशन में ये जो रिग्रेशन है ये पैनल ओएलएस है विदाउट कंसिडरिंग द पैनल, ये आपका डीवी है आरओए, और बाकी आपके क्या है आईवीज, ठीक है, ये सारे आपके आईवीज। तो आपने ये रन कर दिया। अच्छा, इट इज एज्यूम्ड कि हमने यहाँ पे सारे जो टेस्ट हैं ऑलरेडी रन कर लिए हुए हैं, जो हमारे पोस्ट एस्टिमेशन टेस्ट थे जिनको हमने डायग्नोस्टिक्स कहा था, वो सारे यहाँ पे ऑलरेडी रन हो चुके हुए हैं। तो उनको अगर आप रन करना चाहें तो रन कर सकते हैं। हम टाइम बच जाता है तो इसी के अंदर कर लेंगे, लेकिन एक टेस्ट को आप यहाँ पे देख लें, वो है जो मैं आपको बता रहा था, सीरियल कोरिलेशन या ऑटो कोरिलेशन का टेस्ट जो है। तो उसके लिए असल में हम जो कमांड यूज करते हैं, दैट कमांड इज कॉल्ड एक्सटी सीरियल। एक्सटी सीरियल की कमांड हम यूज करते हैं, डीवी और आईवी वैसे ही लिखते हैं जैसे पहले लिखते थे। तो वो कमांड आपका असल में स्टेटा का पार्ट नहीं है, तो वो यूजर कमांड है, तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपकी स्टेटा ऑनलाइन आप हो तो आप सर्च करेंगे एक्सटी सीरियल, ठीक है। सर्च एक्सटी सीरियल करेंगे, आपको विंडो नजर आ रही है ना, नजर आ रही है, जवाब नहीं आ रहा, विंडो नजर आ रही नहीं है। सर, जो सिर्फ आपने एक्सटी सीरियल जो लिखा है सिर्फ वही दिख रहा है। हाँ, सर्च एक्सटी सीरियल ये नजर आ रहा है ना आपको, जी ये जी। मैंने एंटर किया, मेरा कंप्यूटर इस वक्त नेट के ऊपर है, ठीक है। तो आप देखेंगे एस जे वाले जो ये असल में पैकेजेस होते हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग फॉर सीरियल कोरिलेशन इन लीनियर पैनल मॉडल्स एक्सटी सीरियल इफ इंस्टॉल्ड, तो अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। यहाँ चूंकि इंस्टॉल्ड है तो इसकी हेल्प आ रही है, तो इसकी हेल्प को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं हेल्प भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हेल्प का भी अलग से है। तो आप जब ये सर्च करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ वो बता देगा कि इसकी पूरी फाइल है जो आपकी इसके उसको इंस्टॉल करेगी। 5 पैकेजेस फाउंड स्टेटा जर्नल, इस एस जी का मतलब है स्टेटा जर्नल। अच्छा जी, इसमें देखें कौन सी कमांड का है ये कौन सी कमांड का है, ये एक्सटी सीरियल है, हेल्प एक्सटी सीरियल, टेस्टिंग फॉर सीरियल कोरिलेशन इन लीनियर, टेस्टिंग फॉर सीरियल कोरिलेशन इन
तो ये आपका सेकंड वाला मुझे लग रहा है कि ये है, ठीक है। एक्सटी सीरियल अदरवाइज दिया हुआ होगा, ये ABAR का कमांड है, ये एक्सटी सीरियल PM की कमांड है, ये एक्सटी सीरियल टेस्ट फॉर सीरियल कोरिलेशन। तो ये वाली आपकी कमांड है जो एक्चुअली उसके लिए यूज होगी। तो आप, ये हेल्प के लिए उसने दी हुई है, तो आप इसमें से बेसिकली यहाँ पे जो आएगा SJ स्टेटा जनरल का, उसको करेंगे, ठीक है। और या इसमें से जो करेंगे, लेकिन वो वाजे होगा। मेरे पास जो इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो आप सपोज उसको किसी एक को आप करते हैं, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो वो कहता है इंस्टॉलेशन फाइल है किसकी, एक्सटी सीरियल PM की फाइल है। एक्सटी सीरियल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो शो नहीं कर रहा था। अगर इंस्टॉल्ड होता है तो फिर उसकी हेल्प की फाइल भी दिखाता है। तो आप यहाँ से क्लिक हेयर टू इंस्टॉल करके एक्सटी सीरियल को इंस्टॉल कर लेंगे। वंस यू हैव इंस्टॉल्ड द एक्सटी सीरियल, आपने इंस्टॉल कर लिया होगा जब उसको, तो फिर आप उसको एक्सटी सीरियल की कमांड को चलाएंगे। एक्सटी सीरियल को कमांड को चलाने के लिए नथिंग इज मीन वेरी डिफिकल्ट। आप एक्सटी सीरियल चला सकते हैं यहाँ से, यहाँ एक्सटी सीरियल लिखते, ठीक है। और बाकी DVIV आपने वही देने हैं जो आपने ऑलरेडी रन करने होते हैं, वो वही होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने कहा ये तो पोस्ट एस्टिमेशन है, ये तो पोस्ट एस्टिमेशन कमांड है ना, तो इसके लिए क्या मैं इसको चलाऊंगा तो ये चल जाएगी? ये नहीं चलेगी। मैं इसको चला के देखता हूँ, ठीक है। ये नहीं चलेगी, रीजन क्या है इसकी, कोई बताएगा रीजन इसकी? मैं इसको चलाता हूँ, रन करता हूँ, चल गई है। हमने एक्सटी सीरियल बनाया हुआ था, उसके बाद हमने इसको रन किया। ये अगर आप इसका ये नहीं क्रिएट करेंगे जब तक एक्सटी सेट, अगर ये आपने क्रिएट किए बगैर इसको चलाया तो फिर ये नहीं चलेगी कमांड, ठीक है। एक्सटी सीरियल आपकी चल गई कमांड, और आप अब देखें एक्सटी सीरियल में क्या आपका नल हाइपोथेसिस क्या है, नो फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन, कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस है। और आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि आपकी जो P की वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट आ रही है, ठीक है। तो सिंपली आपने एक्सी सीरियल के साथ इसको चेक कर लेना है। जो डिटेल है इसकी, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बना दूंगा, अदरवाइज यू विल यूज इट एज इट इज। कि जो 6 आपने पोस्ट एस्टिमेशन टेस्ट करने हैं, उसमें आपने एक्सटी सीरियल भी यूज करना है, और ये वाहिद पोस्ट एस्टिमेशन टेस्ट है, पोस्ट एस्टिमेशन या डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जो कि सीरियल का वेरिएबल बनाने के बाद रन होगा, उससे पहले नहीं रन होगा। नंबर 2, ये कमांड एक्सटर्नल कमांड है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये दो बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है, इट हैज सीरियल कोरिलेशन। इट मींस हमने जो भी मॉडल सेलेक्ट करना है एट द एंड, उसके साथ आपने रोबस्ट लगाना है। रोबस्ट आपका सीरियल कोरिलेशन को भी कंट्रोल करता है और हेटेरोस्केडास्टिसिटी को भी कंट्रोल करता है, दोनों चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको इसके अंदर सीरियल कोरिलेशन का कैसे पता चल कि सीरियल एग्जिस्ट करती है? सीरियल कोरिलेशन का इस तरह से पता चलता है कि आपकी जो वेरिएबल हैं, टाइम वेरिएबल, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसकी वजह से सीरियल कोरिलेशन होती है। इसकी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम क्योंकि इसको कवर करना चाह रहे थे तो इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। तो उसकी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उसमें हम डिटेक्शन कैसे करते हैं एक्सटी सीरियल की। अभी मैंने आपके सामने वो खोली थी, स्लाइड्स खोली थी, उसमें सीरियल कोरिलेशन का, हाँ नहीं बताया मैंने आपको, नहीं बताया इसको। मैं आपको उसके अंदर डिटेल वीडियो के अंदर बताऊंगा। सम हाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग आप ये समझ सकते हैं कि जब आप वेरिएबल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका वेरिएबल, हमने इसमें ROA लिया हुआ है। ROA, ROA क्या है? रिटर्न ऑन एसेट्स है। इट्स अ वेरिएबल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डाटा आ रहा है 2022 का, ठीक है, और 2021 का, और 2020, ठीक है। आप कहते हैं कि हमारी जो
2020 के अंदर रिटर्न ऑन एसेट्स था फॉर एग्जांपल वो 15%, ठीक है। उसके बाद ये 16% आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 18%। तो हम कहते हैं कि ये जो वैल्यू डिटरमिन हो रही है, हर नेक्स्ट वैल्यू जो डिटरमिन हो रही है, ये कोरिलेट करती है अपनी ही पिछली वैल्यू के साथ, लैग वैल्यू के साथ कोरिलेट करती है। ये वैल्यू इसके साथ कोरिलेट करती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू डिटरमिन हो रही है, इसके लिए ये पहले थी तो तभी ये डिटरमिन हो रही है, तो इसको हम कहते हैं सीरियल कोरिलेशन। यानी आपकी जो वाई आई टी है, ये डिपेंड करता है, यानी ये कोरिलेटेड है वाई आई टी -1 के साथ, ठीक है। और ये वाई टी आई टी -1 जो है, ये डिटरमिन करता है आई टी -2। समझ आ गई? तो जो उसकी टाइम वैल्यूज हैं वो असल में आपस में कोरिलेट करते हैं, तो इनको कोरिलेशन नहीं होना चाहिए इनका, दैट इज सीरियल कोरिलेशन। बट नॉर्मली सीरियल कोरिलेशन मौजूद होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स के अंदर सीरियल कोरिलेशन मौजूद होती है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। समझ आ गई क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया जी आपको, जी। लेकिन इसकी डिटेक्शन के लिए मैं आपकी वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया, वंस यू हैव फाउंड आउट कि ये मौजूद है, तो फिर आपने इसका ख्याल रखना है जब आप फाइनलाइज करेंगे अपना रिजल्ट। तो रिजल्ट के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से आपने उसको लेके जाना है, ठीक है। रोबस्ट लगाना है या नहीं लगाना, अगर है मौजूद है तो रोबस्ट लगाना पड़ेगा आपको। तो हम अब इसको रन करते हैं, नीचे वाली कमांड को, ठीक है। इसको हमने रन किया एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। तो आपने देखा तीनों के रिजल्ट्स आ गए। साइज इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। इन ए क्या था? ए आपका था पीओएलएस था, पीओएलएस, ये फिक्स इफेक्ट था बी के अंदर, और सी के अंदर आपका रैंडम, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपने देख ली इसकी, ठीक है। यू फाउंड ऑल द वैल्यूज, और आपने देखा है कि इसके अंदर 4 वेरिएबल सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं, और इसमें इसमें भी 4 आ रहे हैं, ठीक है। और जो लीजेंड आपने सेट किया हुआ है 3 स्टार का मतलब क्या है? 1% पे, ये 1% पे है, ये भी 1% पे सिग्निफिकेंट है, ये भी 1% पे, ये नेगेटिव रिलेशन है इसका, किसके साथ? आर ओ के साथ। इसकी पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव, तो बहुत जो है, ये तो इसकी तो खैर वैल्यू ही नहीं आ रही 3 डेसिमल प्लेसेस तक आगे शेडो इंटरेस्ट कर देगी। तो ये भी 1% पे है, ये 1% पे है, ये 10% पे है, एक 5% पे। सिंगल स्टार इज शोइंग 5%, तो ये 5% पे सिग्निफिकेंट है इसके अंदर। बट हमें क्या ये काफी है इससे पता करना कि ये हम कौन सा मॉडल इसके अंदर यूज करें? नो, इट इज नॉट सफिशिएंट। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट वी कैन सी। तो हम क्या करेंगे? हम मूव करेंगे फर्दर इसके अंदर, और फाइंड आउट करेंगे थ्रू हाउसमैन टेस्ट। अभी मैं सिर्फ हाउसमैन टेस्ट लगा रहा हूँ, विच इज बिटवीन फिक्स इफेक्ट एंड रैंडम इफेक्ट। हमारे पास टाइम बच जाता है तो फिर हम बाकी के टेस्ट भी रन करेंगे, ठीक है। मैं इसमें फिलहाल सिर्फ हाउसमैन टेस्ट लगा रहा हूँ, तो आई एम रनिंग द हाउसमैन टेस्ट। उसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, स्क्रीन होपफुली आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। हाउसमैन टेस्ट लगाया मैंने। हाउसमैन टेस्ट इज फॉर बेसिकली चेकिंग वेदर फिक्स इफेक्ट इज बेटर और रैंडम इफेक्ट इज बेटर। तो मैंने पहले क्या करना है, जो फिक्स इफेक्ट की आपने रन करना है, उसके एस्टिमेट्स को स्टोर कर देना। एस्टिमेट्स को पहले वैसे आपने उसको स्टोर किया हुआ है बी के अंदर, बट हम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इसको एफ ई के नाम के साथ ये जो वेरिएबल बनाएंगे, एफ ई के नाम से हमने बनाया। और फिर हमने क्या करना है? पहले हमेशा फिक्स इफेक्ट को रन करना है, फिर रैंडम इफेक्ट को रन करना है। फिर हमने इसका रैंडम इफेक्ट को हमने रन कर लिया सेकंड। इसमें फिक्स वगैरह और रैंडम इफेक्ट के अंदर जो चीजें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें कुछ इसने शॉर्टकट यूज किया है, हम वो यूज नहीं कर रहे।
हम इसके एस्टिमेट्स को भी स्टोर करेंगे विद आर ई, ठीक है, इसको आर ई के अंदर आपने स्टोर कर। तो मैं आपको ये बताने लगा हूँ इसके अंदर, तो ये हमने रन किया, ठीक है, वी रन दिस एंड देन वी विल सी कि क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। अब आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट में आप देखेंगे कि ये थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट है। जो हम पहले ओएलएस रन करते थे तो उसमें डिफरेंट आता था। तो आप इसके अंदर जो चीजें डिफरेंट हैं उनको हम देखते हैं। आर स्क्वायर जो है आपको 3 हिस्सों में दिया हुआ है। विद इन यानी विद इन द क्रॉस सेक्शंस जो आपका आर स्क्वायर है, हाउ मच इट इज एक्सप्लेनिंग विद इन द कंपनीज और कंट्रीज और विद इन द क्रॉस सेक्शंस कितना एक्सप्लेन कर रहा है, और बिटवीन क्या कर रहा है 13.81% और 18.46%। विद इन क्रॉस सेक्शंस है, बिटवीन द क्रॉस सेक्शंस जो है वो है 13.81, और ओवरऑल नॉर्मली हम देखते हैं ओवरऑल इसमें 13.56 ओवरऑल, ठीक है। वैसे इनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एफ टेस्ट की वैल्यू क्या है, जॉइंट हाइपोथेसिस टेस्ट जो एफ टेस्ट है दैट इज ग्रेटर देन 0, और आपका नल हाइपोथेसिस क्या है, रिजेक्ट हो रहा है कि नल हाइपोथेसिस क्या था कि सब स्लोप कोफिशिएंट्स 0 होंगे, तो 0 नहीं है, ठीक है। तो आपने ये आपके पास आईवीज हैं, ये डीवी है, आपने इनके ऊपर इसके ये चेक कर सकते हैं, टी वैल्यू है, ये पी वैल्यू है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट आ रही है, इसमें आप देखते हैं टी वैल्यू को, और इसको भी देख सकते हैं, ये तीनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो ये आप सारी वैल्यूज को देख रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये 3 सिग्निफिकेंट आ रहे हैं फिक्स इफेक्ट के अंदर, और तीनों 1% के ऊपर, ठीक है, 0.000 आ रहा है। और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत कम है इंटरेस्ट कवरेज का। सिग्मा यू बेसिकली क्या बताता है आपको, सिग्मा यू आपको बताता है कि ये आपकी एरर टर्म है इसके अंदर, फिक्स इफेक्ट के अंदर ये आपकी एरर टर्म है, और ये एरर टर्म का मेन रीजन फिक्स इफेक्ट के अंदर क्या है, इट इज ड्यू टू यू आई। अच्छा जी, हमारे पास थोड़ा टाइम कम रह गया, मैं मुझे लग रहा था कि बंद हो गया सेशन। अच्छा, हम इसी के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट हॉर्समैन को कंप्लीट कर लें। तो ये जो यू आई की वजह से, यानी आपका यू हम कहते हैं एरर टर्म को ड्यू टू क्रॉस सेक्शंस, ठीक है, वो आपका शो हो रहा है, ये है आपका एरर टर्म। सिग्मा यू हमेशा क्या शो करता है, एरर टर्म को शो करता है। ये एरर टर्म इसकी है 0.15 यानी 15% इसकी एरर टर्म है। और सिग्मा ई क्या शो करता है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन शो करता है, एस टी वेरिएंस, इसका स्केयर करेंगे तो ये वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन शो करता है सिग्मा ई, एरर टर्म का स्टैंडर्ड डेविएशन, एरर टर्म का यानी स्टैंडर्ड एरर है, इसको स्टैंडर्ड एरर हम नॉर्मली बोलते हैं, इट इज स्टैंडर्ड एरर फिक्स इफेक्ट के अंदर। और रो क्या है, रो इज बेसिकली ये वो वेरिएंस है रो जो ड्यू टू क्रॉस सेक्शंस आ रहा है, टोटल वेरिएंस नहीं है, रो इज ड्यू टू द क्रॉस सेक्शंस, कंपनीज की वजह से या क्रॉस सेक्शंस की वजह से जो आपका वेरिएंस आ रहा है वो ये है, ठीक है, टोटल वेरिएंस नहीं। तो वेरिएंस ड्यू टू, इसको हम रो बोलते हैं इसके अंदर। तो दिस इज हाउ वी विल रीड दीज ऑल डेटा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, इसकी सारी चीजों को देख लिया हमने, ठीक है। ये आपका सारी चीजें आपकी इसके अंदर शो हो रही हैं। इसी तरह से हम दूसरा रन करेंगे। ये फिक्स इफेक्ट हमने रन कर लिया, इनकी सारी बातों को जरा आप ध्यान में रखिएगा कि क्या है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दोबारा इसके ऊपर, और हम इसमें से रन कर रहे हैं रैंडम इफेक्ट, ठीक है। रैंडम इफेक्ट को रन करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे कैसे आता है। इसको हम रन कर रहे हैं। प्लीज माइक बंद कर दें, माइक बंद कर दें। अब्दुल हफीज,
यस सर। माइक ओपन था अब्दुल हफीज आपका। अच्छा, अब हमने ये रैंडम इफेक्ट को रन किया, ठीक है। इसके भी हम इसको भी रिजल्ट्स को हम उसी तरह से देख सकते हैं। ये विद इन क्रॉस सेक्शन है। आप देखें इसमें विद इन क्रॉस सेक्शन जो है वो कम है ज्यादा है, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। पीछे वाले के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। पीछे क्या आ रहा था, यहाँ ज्यादा आ रहा था, ठीक है। क्रॉस सेक्शन के अंदर जो आपका आर स्क्वायर था वो ज्यादा था, और यहाँ आपका कंपैरेटिवली थोड़ा कम, ठीक है। और सिमिलरली आपका इन बिटवीन जो है ये है बिटवीन द क्रॉस सेक्शंस, और ओवरऑल इसमें थोड़ा इंप्रूव कर दिया रैंडम इफेक्ट के अंदर, ठीक है। और ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस हैं, यानी ग्रुप्स कितने आपके पास बनने हैं, नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस है। और आपका एफ टेस्ट भी खैर हम देखते हैं, वो मैंने वहाँ बताया नहीं आपको पहले। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं नीचे इसकी वैल्यूज को। सिग्मा यू, जैसे मैंने आपको बताया, सिग्मा यू किस चीज को शो करता है, सिग्मा यू आपका शो करता है एरर टर्म को, एरर टर्म को शो करता है, ठीक है। सिग्मा ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी इंक्रीज कर गई है आपकी। और ये आपका शो करता है वेरिएंस ड्यू टू क्रॉस सेक्शंस, ठीक है। आप इन चीजों को आपस में कंपेयर करके बहरहाल कुछ ना कुछ एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या है। लेकिन हम इस सारी चीजों से अवॉइड करते हुए हम डायरेक्ट किधर मूव करते हैं, हम हाउसमैन टेस्ट की तरफ जाते हैं। हाउसमैन टेस्ट पे जाने से पहले हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दो चीजों को, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है, अभी मैंने पहले जिक्र भी किया था इसका, लेकिन मैं यहाँ फिर भी बोल देता हूँ उसको, कि हम ये कहते हैं कि जो हमारा फिक्स इफेक्ट है उसके अंदर हमारे जो इंटरसेप्ट होते हैं, इंटरसेप्ट जो हमारे होते हैं, इंटरसेप्ट डिफरेंट होते हैं हर एक, ठीक है। तो इंटरसेप्ट डिफरेंट होने की वजह से हमारा जो फिक्स इफेक्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो बायस्ड रिजल्ट्स हों, क्योंकि हर कंपनी की चीजें, कल्चर, एवरीथिंग, एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, एज, वो डिफरेंट होती है। तो आपके जो एस्टिमेट्स हैं वो बायस्ड हो सकते हैं। और जबकि रैंडम इफेक्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो अनबायस्ड होते हैं, अगर हम इस चीज को देखते हैं, ठीक है, राइट। और दूसरी चीज आपकी क्या होती है, दूसरी चीज हम इसके अंदर देखते हैं, हम कहते हैं कि जो रैंडम इफेक्ट है उसके अंदर आपकी जो एरर टर्म है, एरर टर्म हर क्रॉस सेक्शन की डिफरेंट आती है उसके अंदर। तो उसका एरर टर्म बड़ा होता है, तो एरर टर्म बड़ा होता है तो उसके अंदर वेरिएंस कम आता है। वेरिएंस अगर कम आएगा एरर टर्म के अंदर, तो इसका मतलब है आपके जो एस्टिमेट्स हैं वो ज्यादा बेहतर होंगे, ठीक है। तो रैंडम इफेक्ट ये कहता है कि आपके जो एस्टिमेट्स हैं वो एफिशिएंट होंगे। एफिशिएंट का मतलब उसका एरर टर्म बड़ा होगा, इसका मोर एफिशिएंट, ठीक है। इट मींस वेरिएंस ऑफ एरर टर्म, वेरिएंस ऑफ एरर, ठीक है, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म विच इज स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ एरर टर्म जो है इट्स स्टैंडर्ड एरर का स्केयर होता है बेसिकली। तो वेरिएंस ऑफ एरर टर्म छोटा होता है इसके अंदर। तो छोटा होने की वजह से आपका एफिशिएंट आता है रिजल्ट, और फिक्स्ड इफेक्ट में हम कहते हैं कि ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो दो चीजें हो गई आपकी, ये आप कहते हैं कि इट इज मोर प्रोबेबल कि ये नॉट एफिशिएंट होगा और वो एफिशिएंट होगा, जबकि इन एस्टिमेट के अंदर, बायसनेस के अंदर हम क्या कहते हैं, बायसनेस के अंदर हम ये कहते हैं कि ये आपके रिजल्ट फिक्स इफेक्ट के रिजल्ट्स बायस्ड होते हैं, रैंडम इफेक्ट के अनबायस्ड होते हैं। और रैंडम इफेक्ट जो है आपका वो ज्यादा एफिशिएंट है और फिक्स इफेक्ट कम एफिशिएंट है। तो इसका जो आपका वो बनता है अपना नल हाइपोथेसिस बनता है हाउसमैन टेस्ट का। नल हाइपोथेसिस ये है कि आपका जो इसी के ऊपर बनता है कि आपके जो एस्टिमेटर्स हैं वो अनबायस्ड हैं और इनएफिशिएंट है या एफिशिएंट है। तो आप कहते हैं कि जो इसका सिंपली हम जो मीनिंग लेंगे वो क्या लेंगे हाउसमैन का, कि हाउसमैन का जो आपका नल हाइपोथेसिस होगा वो ये बताएगा कि आप रैंडम इफेक्ट सिलेक्ट करें, ठीक है।
और अगर नल हाइपोथेसिस आपका कब सिलेक्ट होता है, जब आपकी पी वैल्यू सिग्निफिकेंट वैल्यू से बड़ी होती है, 0.05 से बड़ी होगी वैल्यू, तो आप कहेंगे कि वो इनसिग्निफिकेंट है, तो तब आपका रैंडम इफेक्ट मेथड बनेगा। और अगर आपकी पी वैल्यू हाउसमैन टेस्ट की आ जाती है 0.05 या उससे लेस आती है, तो इन दैट केस आप क्या कहते हैं जी, इन दैट केस आप ये कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम फिक्स इफेक्ट यूज करेंगे। यानी अगर आपकी पी वैल्यू 0.05 से कम आएगी तो फिक्स इफेक्ट, और 0.05 से बड़ी आएगी तो रैंडम इफेक्ट होगा। तो अब हम हाउसमैन को रन करते हैं, ठीक है। तो हाउसमैन टेस्ट हम लगाते हैं, तो उसके साथ हम उसको एफिशिएंट करने के लिए उसके साथ भी एक ऑप्शन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिग्मा मोर। सिग्मा मोर क्या है, सिग्मा क्या था हमारा, सिग्मा क्या था, सिग्मा हमारा एरर था ना, तो सिग्मा मोर का हम साथ लगाते हैं कि उसको थोड़ा बेहतर करके उसको रन करें। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है, इसको स्टोर कर लें और इसको रन किया हमने। लेट्स सी रिजल्ट क्या है आपका। तो एच नॉट को इसने डिफरेंटली लिखा हुआ है, डिफरेंस इन कोफिशिएंट्स नॉट सिस्टमैटिक। तो नॉट सिस्टमैटिक होगा तो इसका मतलब है वो क्या होगा, रैंडम इफेक्ट होगा, और सिस्टमैटिक होगा तो फिर क्या होगा, फिर फिक्स्ड इफेक्ट होगा। तो आपकी पी वैल्यू क्या आ रही है, 0.05 से कम आ रही है, इट मींस हमारा जो फाइनल मॉडल सिलेक्ट हुआ वो कौन सा है, वो हमारा फिक्स इफेक्ट का मॉडल है। नाउ वी कैन रन द फिक्स इफेक्ट मॉडल, हमारा मॉडल स्पेसिफिकेशन टेस्ट भी हो गया। अब हम फाइनल मॉडल यानी स्टेप 4 अब कर लें। स्टेप 4, स्टेप 4 ये run the specified based on the, जो हमने हाउसमैन टेस्ट रन किया उसके बेसिस पे। तो वो हमारा कौन सा है, वो हमारा फिक्स इफेक्ट है, हम इस फिक्स इफेक्ट को रन कर लेंगे। बट किसके साथ रन करेंगे, नाउ वी विल